उसने सोचा, निश्चय किया, बोला मैं तप करूंगा। ठीक है, और उसने तप करना शुरू कर दिया। जैसे भी किया, कई तरीके होते हैं एकांतर तप करना, बेले बेले तेले तेले पचोले पचोले करने वाले भी संत हुए हैं और महीने महीने भर के तपस्वी हुए हैं। उस साधु ने 6 महीने घोर तपस्या की। तप करने से उसका शरीर कृश हो गया, नाड़ियां दिखाई देने लगी, हड्डियां दिखाई देने लगी। क्या मोह करना शरीर का, जो लक्ष्य वो पाना है। मैं कितना लक्ष्य की ओर बढ़ा हूं, एक बार गुरु से पूछ तो लूं। 6 महीने की तपस्या के बाद वह गुरु के पास आया। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मुझे 6 महीने हो गए तप करते। इस तरह से मैंने तपस्याएं की, कृपा करो। मैं अपने लक्ष्य मंजिल के कितना समय पहुंचा हूं। गुरु ने कहा, बस अभी तो लक्ष्य दूर है। कोई बात नहीं गुरुजी, मैं और चलूंगा। मुझे थोड़ा बता दो क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए। गुरु थोड़ा सोच कर बोले, अपने आप को पतला करो। हाँ जी भाइयों, तपस्या तो आजकल होती नहीं, डाइटिंग ही कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो जरूर करते हैं भाई भी और बहनें भी। पे क्या कर रहे हो, बड़ा परिवर्तन आजकल ये डाइटिंग चल रही है। वैसे कह रहे हो नौकार से तप कर लो भाई, पोर से तप ना जी ना, हमारा तपस्या नहीं हो। ये शरीर के साथ उलझे पड़े हैं। शरीर पतला है तो भाई हेल्दी बनना है, ये खाओ, प्रोटीन खाओ, ऐसा करो ऐसा करो, और हेल्दी हो गया तो पतला करो। इसी के साथ सब संघर्ष चल रहा है, सारा का सारा। गुरु ने भी कह दिया, अपने आप को पतला करो। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरु जी। वह फिर तपस्या में लग गया। 6 महीने इस बार पहले से भी ज्यादा कठिन तपस्या करी। पहले अगर पारने में उसने सारी चीजों का प्रयोग किया था, इस बार उसने आइंबिल शुरू करे, पारने में भी आइंबिल। अब बताओ क्या बाकी रह गया। व्रत किया, बेला किया, जो किया, पारने के दिन तो अगर ठीक से आहार मिल जाए तो चलो शरीर सेट हो जाता है। कुछ ऐसे पारना ही आइंबिल से हो रहा है। अब तो बहुत बहुत कृश हो गए वो मुनि। 6 महीने के बाद फिर गुरु के पास आए। गुरुदेव, गुरु ने भी देखा, हड्डियों का ढांचा सा हो गया। गुरुदेव, मैं ठीक चल रहा हूं, मंजिल की ओर, लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं, कैसा है? तपस्या तो बहुत कर रहे हो तुम, आपकी कृपा है गुरुदेव, लेकिन बस अभी और जरूरत है। क्या गुरुदेव? अभी अपने आप को और पतला करो। शिष्य ने सुना, बोले ठीक है गुरु जी। इस बार भी वो चला गया। अब तो और भी घोर तपस्या करने लगा। 6 महीने में ऐसी स्थिति हो गई कि शरीर से काम होना भी कठिन हो गया, उठना बैठना चलना कठिन हो गया, लेकिन लगा रहा। 6 महीने हो गए। गुरु के पास फिर आया, गुरुदेव क्या मैं ठीक चल रहा हूं? बोले चल तो रहे हो, बाकी अभी तो मंजिल दूर है। गुरुदेव फिर कैसे करूं? अभी अपने आप को और पतला करो। क्या बोले गुरु? पतला करो। बस ये सुनते ही शिष्य को क्रोध चढ़ा, और इतना क्रोध चढ़ा वो कांपने लग गया। इतना क्रोध चढ़ा। एक ही जवाब बात का, जब आओ पतला करो पतला करो पतला करो। कितना पतला करो?
गुस्से में आकर उसने तो अपनी उंगली तोड़ दी। सूखा पड़ा था शरीर, खाल से सूखी लगाई, उसने उंगली निकली, पटक के मारी। बोले देख लो कहीं इसमें मांस रह रहा, खून है इसमें, शरीर में कुछ पतला करो। बात तो बताते नहीं मोक्ष के, पतला करो, एक ही बात होगी, पतला करो। गुरु चुप थे। बोले यही तो मैं कह रहा था तेरे को, पतला करो। बोले बताओ और क्या पतला करूं, अब तो संसारा बाकी रह गया, और क्या पतला करूं। गुरु बोले तू शरीर के पतला करने पर लगा रहा है, मैं कह रहा हूं इस कषाय को पतला कर, इस क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, इनको पतला कर, इससे बात बनेगी। जब तेरे ये क्रोध, मान, माया, लोभ ये खत्म हो जाएंगे, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। सूत्र है बंधुओं, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवे। कषायों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। आप दोबारा सुन लो, मैं अपने आप को सुना लूं, आपको फिर सुना दूं। कषायों से, ये जो 4 कषाय हैं, इनसे मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। जिसके कषाय मुक्त नहीं हुए उसको नहीं मोक्ष होती। पता नहीं कितने जन्म बीत जाएं, होगी नहीं कषाय मुक्ति। कषायों से मुक्त हो जाना यही मोक्ष है। और सुनो, एक द्रव्य मुक्ति है, एक भाव मुक्ति है। समझे आप? एक द्रव्य मुक्ति है, एक भाव मुक्ति है। द्रव्य मुक्ति तो इस आत्मा का सिद्ध शिला पर जाना है। क्या सुन रहे हैं आप? सिद्ध शिला को पाना, वहां जाना, ये द्रव्य मुक्ति है। और भाव मुक्ति है कषायों से मुक्त हो जाना। पहले भाव मुक्ति होगी, यहां कषायों से पहले मुक्ति होगी, फिर वो मुक्ति मिलेगी। जब तक ये मुक्ति, भाव मुक्ति नहीं होगी, कषायों से मुक्त आत्मा नहीं होगी, वो वाली मुक्ति, सिद्ध शिला वाली मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। गौतम स्वामी की बात चल रही थी, वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कसाया अग्निणो वुत्ता, ये अग्नियां हैं, सारी आग है, क्रोध भी आग है, अहंकार भी अग्नि है। जिनके भीतर अहंकार है तो वो भी जलते रहते हैं, छली कपटे बेचैन रहते हैं हमेशा, लोभ में लोभ की आग जलती रहती है हर समय। तो कहा ये कषाय अग्नि है। फिर इनके बुझाने का उपाय, सूय सेल तवो जलम, पानी बताया जी, जल बताया, और कौन सा बताया? श्रुत ज्ञान। पहला बताया ज्ञान। शील, शील का अर्थ है चरित्र, और तप, 3 बात बताई। तवो जलम, सूय धारा भी हया संता। ये जो शुद्धशील तप की जल धारा है, इसके द्वारा जल धारा, इस जल धारा के द्वारा घृणा हो न डहंती, इससे ये शांत हो जाती है। इससे यह जो अग्नि है, कषाय की अग्नि है, ये इसके द्वारा शांत होती है, और उपाय नहीं है। यही उपाय है। जीवन में ज्ञान की आराधना हो, जीवन में चरित्र की आराधना हो, तप की आराधना हो, उससे ये अग्नि शांत होगी। और ये अग्नि शांत हुई, परम लक्ष्य फिर मुक्ति जीव को प्राप्त हो जाती है। अतएव ये इसका उपाय है। बंधुओं, कषाय की बात चली है, थोड़ा सा कषाय को समझ लें। श्राव को आपसे पूछो कषाय क्या होती है, आपको आप तो बता रहे थे अभी 4 बातें कषाय होती हैं, और क्या होगा खुद ही तो बताया अभी। इन 4 चीजों का नाम क्या है? बोलो। इनका 4 का नाम कषाय है। हाँ, ये कषाय है। परंतु
ये तो बात होगी। इन चार का नाम कषाय। कषाय शब्द का अर्थ क्या है? जो इन चार को कषाय कहा, इसको कुछ और क्यों नहीं कह दिया? और कुछ कह देते, डिथ कह देते, डविथ कह देते, लक्कड़ कह देते, कुछ कह देते। ये कषाय क्या शब्द का अर्थ क्या है इसका? जो ये चार बातें इससे जोड़ी गई, इसका शब्द का अपना अर्थ क्या है? बंधुओं, शब्द है कष जमा आए। अब ये आए तो आगमन हो गया, चलो ठीक होगी। और ये कष, कष कहते हैं विकृति को। भाइयों बहनों, कष शब्द का अर्थ है क्या? क्या कहा मैंने? विकृति। इसका उदाहरण देकर बताता हूं। आजकल तो कम हो गया, पहले पीतल के बर्तन चलते थे, पीतल की कटोरी है, और पीतल की कटोरी में किसी ने दही रख दी। पीतल की कटोरी में क्या रख दे? और थोड़ी देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद दही को खाने के प्रयोग में लाए, चखा, तो क्या कहते हैं? दही तो कस गई। दही तो यही कहते हैं ना, कस गई, विकृत हो गई, खराब हो गई। कस शब्द का अर्थ विकृति है। जैसे पीतल के संयोग से दही कस जाता है, कड़वा और खराब हो जाता है, विकृत हो जाता है, खाने के योग्य नहीं रहता है। इस कषाय का, इस कष का यही अर्थ है, विकृति। जहां मन में विकृति आए, जीवन में विकृति आए, इस विकृति का नाम कष है, इस विकृति का नाम कषाय है। और ये विकृति चार है। क्रोध विकृति है, मान विकृति है, माया विकृति है, लोभ विकृति है। ये चार विकृतियां हैं, इसलिए इसको कषाय शब्द कहा और शब्द नहीं दिया। अर्थात जो विकृतियां हैं, ये विकृतियां हैं। ये विकृतियां जब तक रहेंगी तब तक खराबी बनी रहेगी। ये विकृतियां हटें तो बात बने। इसको अग्नि जो कहा, इसको बुझाने का जो उपाय बताया, वो बताया गया शुद्ध धारा भी है। आग बुझाने के लिए लोग पानी डालते हैं। हमने तो ना आग जलवाने ना बुझवाने, हमने कुछ नहीं कहना। ये तो व्याख्या में कर रहा हूं। अग्नि जली हो, उसको बुझाने के लिए लोग पानी डालते हैं। ये शुद्ध धारा भी आया इस ज्ञान के और बंधुओं चरित्र के, तप के, इस जल के द्वारा ये शांत होती है अग्नि। महात्मा गांधी ने कहा, उनकी पंक्ति बता रहा, गुस्सा पागलपन है। ये उनकी उसकी जीवनी का वो है पंक्ति। गुस्सा पागलपन है, और पागलपन से बड़ी विकृति क्या होगी? कोई पागल हो जाए, सारा काम खराब हो गया, पागल हो गया, सब कुछ बेकार हो गया। और वो कहते हैं कि यह पागलपन है। और क्या कहा, थोड़ी ग्रंथों की बात बताता हूं। मूढ़ानाम एव भवति क्रोधो ज्ञानवताम कुतः है। मूर्खों को क्रोध होता है, ज्ञानियों को नहीं होता। लो, क्रोधी को, क्रोध को मूर्ख भी बता दिया। गांधी ने पागलपन बताया, और नीति में इसको बताया मूढ़, मूर्खता बताया। क्रोध अंधा परम अंधा। क्रोध से जो अंधा है वो ही परम अंधा है। एक तो अंधा वो होता है जिसकी आंखों में दोष आ गया, आंखें चली गई, दिखाई नहीं देता। एक तो वो अंधा है। नहीं, क्रोध अंधा परम अंधा। क्रोध का अंधा परम अंधा है। वो अंधा जो आंखों का अंधा है, वो तो अपना रास्ता ढूंढ लेता पांव पांव से, वो तो अपने ठिकाने से पहुंच जाता है। वो बस थोड़ा ही अंधा है। लेकिन क्रोध का अंधा, उसे नहीं दिखता कुछ। क्रोध के अंधों की बात करनी बस फिजूल होगी। क्यों फिजूल होगी? क्रोध में आदमी किसकी हत्या कर दे, किसको मार दे, क्या नुकसान कर दे, कोई है सीमा? अखबार हर रोज भरे रहते हैं
बेटे ने बाप को मार दिया, कहते हुए भी मन के ऊपर जोर पड़ता हम क्या बोल रहे हैं, पर घटनाएं रोज घटती हैं इस तरह की। भाई भाई की हत्या कर दे, पड़ोसी हत्या कर दे, क्या नहीं होता इस क्रोध के अंदर, कितना खराब है ये। इसलिए इसको परम अंध कहा। एक तो अंधा आंखों का, ये तो परम अंधा है, इसका तो सब कुछ ही बेकार है, व्यर्थ है। और क्या बात कही, एव हत धीर नांधो दृश्यांधो जन है। इसको बुद्धि का अंधा कहते हैं। एक आंखों का अंधा है और एक इसका अंधा कहा, ये ज्यादा खतरनाक काम है। बुद्धि अगर अंधी हो गई मतलब बुद्धि ही नहीं रही, बुद्धि का जो अंधा हो गया वो तो क्या कर दे, क्या नुकसान कर ले, अपना कर दे और दूसरे का कर दे। फांसी खाकर मर जाते हैं लोग। किस लिए? गुस्सा आ गया, क्या हो गया, क्रोध में इतना बड़ा काम, इसका पता ही नहीं व्यक्ति, ये अंधा आदमी क्या कर दे, अपना बुरा कर दे, दूसरे का बुरा कर दे, किसका क्या कर दे, इतना विकट मामला होता है इस अंधेपन का। बंधुओं, ये अग्नि तो है ही, और अग्नि के साथ ये ऐसी मूढ़ता, ऐसा पागलपन और ऐसा अंधापन है जिसके किसी चीज से उपमा देना ही कठिन है। विष्णु पुराण में कहा, कोपाग्नि दग्धस्य, कोप क्रोध की आग से जो व्यक्ति जला हुआ है, क्वापिर शांतिर न विद्यते, उसको कहीं शांति नहीं मिल सकती। जिसके भीतर में क्रोध है उसको कहीं शांति नहीं मिल सकती, न घर में मिल सकती है, न बाहर मिल सकती है, न कहीं और मिल सकती है। ये तो शांति तब मिलेगी जब इसको बुझा देंगे, तब शांति मिलेगी।